यह कहानी है डॉल्टनगंज में रहने वाली रानी की, जो देखने में बहुत ही सुंदर और क्यूट थी। आज रानी का बर्थडे है और वो बहुत खुश है कि आज उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। और वो भी कैसे नहीं, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का आज रानी को डायमंड की रिंग देकर उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसे पूरी उम्मीद है कि आर्यन उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि आर्यन ने रानी से प्रॉमिस किया था। रानी बेसब्री से आर्यन का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रानी आर्यन को देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाती है और उसे गले से लगाकर प्यारा सा हग करती है। आर्यन, मुझे माफ़ करना जान, खाने में थोड़ा लेट हो गया। रानी, अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? आर्यन एक टेडी बियर रानी को देते हुए हैप्पी बर्थडे जान विश करता है। रानी गिफ्ट को लेते हुए, ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि तुम हमें डायमंड की रिंग देकर हमें शादी के लिए प्रपोज करोगी, लेकिन तुम तो छोटा सा टेडी बियर लेकर आए हो। रानी को मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ कहे सोचे समझे उसने टेडी बियर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रानी गुस्से से लाल हो गई और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने रूम में चली गई। तभी आर्यन दौड़कर नीचे जाता है, देखता है कि उसका टेडी बियर भी सड़क पे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तेज रफ्तार से आता ट्रक आर्यन को कुचल देता है। आर्यन को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। रानी हॉस्पिटल पहुंचती है और आर्यन को इस हालत में देखकर रोने लगती है। उसके पास ही आर्यन का टेडी बियर मिलता है। रानी उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रानी को टेडी बियर के पास एक बटन सा दिखता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाती है तो उस टेडी बियर से आवाज़ आती है, रानी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी टेडी बियर के ऊपर का एक हिस्सा खुलता है और उसमें से डायमंड की रिंग निकलती है। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब वो अपने आर्यन से कभी नहीं मिल पाएगी। रानी शायद ही कभी इस गलती के लिए अपने आप को माफ़ कर पाएगी। यह कहानी हमें सीख देती है कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने प्रियजनों से नाराज़ नहीं होना चाहिए। माफ़ करने में देरी मत कीजिए, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें, क्या पता आपको भी इस कहानी की तरह बाद में पछताना पड़े।